जय हिंद। दोस्तों, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का डेट फाइनल हो गया है। 4 अक्टूबर 2020 इज़ द डेट। और अब आपके पास जो यहाँ से 100 to 115 डेज़ बच रहे हैं, इसमें आपकी प्लानिंग नेचुरली आप जितना भी टाइम आपके पास है आप इसको ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं। तो इस प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का यूपीएससी के। लेकिन वो जो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे उसके लिए कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, पहली चीज़ है कि आप ये प्रॉपर स्केड्यूल के साथ होना चाहिए। कहने का मतलब 2 घंटे का आप प्रॉपर टाइम स्केड्यूल फिक्स करें और उसमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद इवैल्यूएशन आप खुद से करें अपना, और इवैल्यूएशन करने के बाद आप अपनी जो आपकी मिस्टेक्स हैं उसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में आप डिवाइड करें। कैटेगरी 1 हो यानी वो कैटेगरी जो अभी तक आपने तैयारी नहीं किया, इसलिए आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। कैटेगरी 2 क्वेश्चंस आपने कभी पढ़े थे, आपने पढ़ा है, उनको कवर किया था, लेकिन प्रॉपर्ली कंसोलिडेट नहीं किया। इस वजह से एग्ज़ाम के पीरियड में आप रिकॉल नहीं कर पाए टाइमली और आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाए जबकि आप कर सकते थे उसको। दोस्तों, 3rd कैटेगरी होती है अनफोर्स्ड एरर्स की। अनफोर्स्ड एरर्स में आपको क्वेश्चन आता था और आपने उसको पढ़ने में कहीं ना कहीं कोई गलती की है और आपने गलत ऑप्शन को टिक कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि जब एग्ज़ामिनर ने पूछा कि आप कुछ चीज़ें दी हैं कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, तो आपने उसको डिक्रीजिंग में लगा के आपने आंसर टिक कर दिया। और एग्जामिनर वो ऑप्शन भी देता है, अगर वो इंक्रीजिंग पूछ रहा है तो वो डिक्रीजिंग का ऑप्शन भी देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और आप गलती कर जाते हैं। अगर उन्होंने क्लॉकवाइज पूछा है किसी चीज़ को अरेंज करने के लिए तो आपने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया और वो ऑप्शन भी वहाँ पे अवेलेबल है, आपने उसको टिक कर दिया। या मान लीजिए कि उन्होंने पूछा कि दिल्ली के लॉन्गिट्यूड में नियरेस्ट कौन सी सिटी है, आपने लॉन्गिट्यूड की जगह लैटिट्यूड कर दिया और वाइस वर्सा, वो ऑप्शन भी वहाँ मिल रहा है और आपने उसको टिक कर दिया। कहने का मतलब कि आपको क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छी तरीके से आता था, लेकिन थोड़ी देर के लिए जो आपकी कंसंट्रेशन डाइल्यूट होती है या आपका फोकस ठीक नहीं है, आप गलत ऑप्शन को टिक कर देते हैं। दोस्तों, अनफोर्स्ड एरर्स की इम्पॉर्टेंस को इस एक छोटी सी केस स्टडी के थ्रू हम समझते हैं। सपोज करिए कि आपने टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए 100, जिसमें से आपने सही किए 60 और 40 आपके गलत हो गए। ये जो 40 क्वेश्चन गलत हुए हैं, इनको हमने जो 3 ब्रॉड कैटेगरीज की बात की थी उसके हिसाब से हमने डिवाइड किया। तो मान लीजिए कि टॉपिक्स जो आपने कवर नहीं किए थे उससे 15 गलत हुए। जो टॉपिक्स आपने कवर किए थे लेकिन आप टाइमली रिकॉल नहीं कर पाए, वो 15 क्वेश्चन गलत हुए और 10 आपने अनफोर्स्ड एरर कर दिए। अब देखिए, अगर आपने 60 क्वेश्चंस किए थे तो उस हिसाब से आपको 120 मार्क्स मिलना चाहिए था, लेकिन ये जो नेगेटिव मार्किंग हो गई आपके 40 क्वेश्चन गलत होने की वजह से, तो आपने 26.67 मार्क्स लूज़ कर दिए। तो आपका टोटल स्कोर हो गया अब इफेक्टिव 93.33, जो कि आप जानते हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए एडिक्वेट नहीं है। अब देखिए, मैं बात करता हूँ कि जो 3 कैटेगरी की मैंने बात की है, फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने जो कंप्लीट नहीं किया था वो तो गलत होना ही था, और जो आप रिकॉल नहीं कर पाए वो भी आपका गलत हो गया। अनफोर्स्ड एरर्स की बात करता हूँ, जो कि एक्चुअली क्वेश्चन आपको आते थे लेकिन आप गलती कर गए। तो वो क्वेश्चन थे 10 और उसके करस्पॉन्डिंग आपके मार्क्स कटे हैं 6.67। यानी कि अगर आपने अनफोर्स्ड एरर्स नहीं की होती तो आपके जो 93.33 मार्क्स नेट बचा हुआ है उसमें 20 ऐड होता उस 10 के करस्पॉन्डिंग, और 6.67 जो नेगेटिव मार्किंग हो गई वो आपको मिलते, तो आपका इफेक्टिव टोटल हो जाता 120 मार्क्स, जो कि एनी गिवन डे प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए बहुत सफिशेंट है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अनफोर्स्ड एरर्स कितनी ज़्यादा क्रूशल हैं। ये मेक और ब्रेक सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए। दोस्तों, अगली वीडियो में हम मिलेंगे और मैं आपसे डिस्कस करूंगा हाउ टू मिनिमाइज अनफोर्स्ड एरर्स, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके प्रीलिम्स के प्रॉस्पेक्ट्स को बेटर करने के लिए। Thank you very much for watching this video. Stay healthy, stay connected, and I wish you a very best of luck for your prelims exam.